गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जय हिंद आप सभी को। स्वागत आप सभी का द स्पीड कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आरआरबी एनटीपीसी का बैच स्टार्ट हो चुका है और आज ये तीसरी क्लास है मैथ्स की। हम लोगों ने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया है। पहले हम लोग क्लास लेक्चर सेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ का टॉपिक पढ़ेंगे और फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास लेक्चर सेशन में सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको एनटीपीसी के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, रेलवे ग्रुप डी के भी क्वेश्चन, रेलवे जेई के भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। टेस्ट योरसेल्फ में कंप्लीट केवल आरआरबी के क्वेश्चन ही हैं आपके, और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में भी केवल आपको आरआरबी के क्वेश्चन दिए गए हैं। सीएल में चूंकि सीक्वेंस मैच कराने के लिए क्रमबद्धता हो, इस वजह से कुछ क्वेश्चन अलग से भी उसमें रहते हैं। ठीक है, सारा पैटर्न समझाने के लिए बच्चों। तो आइए बिना देर के भी हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे ऐप पर जुड़े हुए हैं आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। जैसे कि कल आप सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, सचिन कर रहे थे, सौरभ कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। तो वो सारे बच्चे जो लाइव सेशन में कल जुड़े थे, लगातार आप लोग जुड़े रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। जैसे कल आप लोगों ने बताया सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, ये रिपीट कर दीजिए, तो हमने कर दिया रिपीट। अब आपका कमेंट आएगा, मैं कमेंट रीड करूंगा। ठीक है, मतलब लगे नहीं कि ये क्लास जो है वो ऑनलाइन चल रही है। कन्वर्सेशन आप और हमारे आपके बीच ऐसा होना चाहिए कि लगे कि क्लास आपकी ऑफलाइन ही है, आप बैठ के सामने ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों तो जरा एक बार जो बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं एक बार कमेंट कर दीजिए। आप लोग सारे बच्चे फटाफट कमेंट कर दें। जो बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं, जो बच्चे ऐप पर जुड़े हैं एक बार कमेंट कर दीजिए। सर ऐप पर लाइव नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मैं सही कराता हूं। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, ऐप पे क्लास अभी नहीं आ रही तो परेशान ना होइए, वो टेक्निकल टीम सही कर रही है। अब क्लास को बंद नहीं किया जाएगा, ये क्लास आपके यूट्यूब पे चल रही है। तो जो बच्चे ऐप वाले बच्चे हैं वो भी आप यूट्यूब पे आ जाए, यूट्यूब सेशन ज्वाइन कर लीजिए। क्लास खत्म होने के बाद वो क्लास अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, अभी कुछ इधर उधर किया जाएगा तो हो सकता है क्लास प्रभावित हो जाए बच्चों। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा, आप आ जाइए यूट्यूब सेशन पे जुड़ जाइए। यूट्यूब का कमेंट मैं आप लोगों का देखता रहूंगा। ठीक है, ओके आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 हम लोगों ने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बच्चों टाइप 2। ठीक है, यहां से आपका स्टार्ट होगा टाइप 2। ये टाइप 1 ही था मेरे भाई, टाइप 1 का ये लास्ट सवाल था और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 2। देखिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी? हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो क्लासरूम में लड़के और लड़कियां कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो प्रतिशत के रूप में कितने होंगे मेरे बच्चों? 100%। लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या प्रतिशत के रूप में कितनी होगी? 100%। लड़के कितने हैं? 40%। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? लड़कियों का प्रतिशत आप बोलेंगे कि सर 40% होगा। लड़कों का प्रतिशत कितना है? 60%। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? 40%। लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? 36। आप कहेंगे सर ये 40% क्या है और ये 36 क्या है? तो मेरे बच्चों ये दोनों ही लड़कियों की संख्या है। ये लड़कियों की संख्या प्रतिशत में है और ये लड़कियों की संख्या के रूप में है, आंकड़े के रूप में है। तो आप बोलेंगे कि क्या इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं? हाँ, तो 40% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है मेरे भाई? 40% की वैल्यू 36 के बराबर है। तो लिखने का मॉडल हमने आपको क्या समझाया है? लड़कों की संख्या चाहिए b की वैल्यू, तो आप बोलेंगे कि सर 40% की वैल्यू 36 के बराबर है, तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 60% की वैल्यू चाहिए। देखिएगा 20 से घटेगा, 20 दूना 40,
20 से 20 तिहाई 60 और 2 से कटेगा कितनी बार में, 18 दूना 36, तो 18 तिहाई 54। लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 54 आ गई। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करते रहेंगे आप सभी बच्चे। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल जरा देखिए। एक महिला 1000 रुपए प्रतिदिन कमाती है, कुछ हफ्ते के बाद वह 1160 रुपए प्रतिदिन कमाती है, तो उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप बोलेंगे कि सर पहले कमाती थी 1000 और अब कितना कमा रही है, अब कमा रही है 1160 रुपए प्रतिदिन कमा रही है। तो 0 से 0 अगर हम खत्म कर दें तो आप बोलेंगे कि सर पहले अगर 100 कमाती थी तो अब कितना कमा रही है, 116 कमा रही है। तो 100 से ये कितना बढ़ गया, 16, और 100 से 16 बढ़ने का मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 16% की वृद्धि हो गई कमाई में। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई मेरे भाई, 16% की वृद्धि हो गई। ऐसा क्यों, क्योंकि 100 से जो मान बढ़ेगा उतना ही प्रतिशत मान बढ़ता है, उतना ही प्रतिशत की वृद्धि होगी। बात आगे समझ में। 100 से 20 अधिक तो 20% अधिक, 100 से 30 अधिक तो 30% अधिक। लेकिन अगर ये 200 से 216 होता तब 16% की वृद्धि नहीं होती, तब 8% की वृद्धि होती। क्यों, क्योंकि अगर ये 200 से 216 होता मेरे भाई तो आप कहते कि मान 16 बढ़ा है, लेकिन किससे बढ़ा है, 200 से बढ़ा है, और गुणे कितना, 100, तो 00 से 00 काटते और ये कितना आता, 8% आता। तो अगर 100 से मान बढ़ रहा है तो 100 से जितना बढ़ेगा डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। क्या आपको ये बात आ गई समझ में? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी ये बात। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं कमेंट पढ़ लूं आप सभी का। आर्मी लवर, अभिनव श्रीवास्तव, रूपेश वर्मा, ये सारे बच्चे आ चुके हैं, ये सभी बच्चे आ चुके हैं। आरआरबी एनटीपीसी की जो शीट है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आरआरबी एनटीपीसी इसकी जो शीट है ये टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है। टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, वसीम सर द स्पीड या द स्पीड कोचिंग। द स्पीड कोचिंग, द स्पीड कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, इस पे हमने आरआरबी एनटीपीसी की सीट अपलोड कर दिया है। इस पे सीट है, भेज दिया गया है सीट। इस सीट में पहले आपको मिलेगा क्लास लेक्चर सेशन, उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ, टेस्ट योरसेल्फ, और इसके बाद प्रैक्टिस सेशन। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन जो भी आपके आरआरबी में आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हैं परसेंटेज से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन अप्रॉक्स सारे क्वेश्चन हमने टेस्ट योरसेल्फ में डाल दिए हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप सीएल पढ़ के कर सकते हैं। सीएल भी आपका टाइप वाइज है, ये भी आपका टाइप वाइज है, और मेरे भाई टेस्ट योरसेल्फ भी आपका क्या है, टाइप वाइज है। दोनों ही टाइप वाइज हैं। तो इससे पढ़ के ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेशन में हमने वो क्वेश्चन रखे हैं जो आपसे नहीं लग पाएंगे, या लगेंगे भी तो कम क्वेश्चन लग पाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आप पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं प्रैक्टिस सेशन में। तो आप सीट देख लीजिए, एक बार सीट का अवलोकन कर लीजिए, ठीक है। आइए मेरे बच्चों, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्या रेशियो है, 3:2 का अनुपात है। 20% लड़के
और 25% लड़कियां बालिग हैं, तो कितने प्रतिशत बालिग नहीं है? तो बालिग होने का प्रतिशत दिया है, आपसे न होने का प्रतिशत पूछा है। तो चूंकि हम अनुपात दे रखा बच्चों, हम इस पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इस पे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम संख्या को कितना मान लेते हैं? 300 और 200। लड़के 300, लड़कियां कितनी? 200। तो अगर मेरे बच्चों लड़कों में 20% लड़के बालिग हैं, तो कितने परसेंट बालिग नहीं होंगे? 80%। 300 का 80% कितना आएगा? 3/24। कितना आ गया मेरे बच्चों? 3/24, 240। और बालिग नहीं का संख्या हम निकाल रहे हैं, बालिग नहीं, जो बालिग नहीं है उनकी संख्या हम निकाल रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम 200 की बात करें तो 200 में 25% बालिग हैं, तो 75% बालिग नहीं है, तो 75 दूना 150, 150 बालिग नहीं होंगी। तो कुल कितनी बालिग नहीं है? कुल कितने बालिग नहीं है? अगर हम बालिग नहीं का प्रतिशत निकालना चाहें, बालिग नहीं का प्रतिशत निकालना चाहें, तो 240 और 150 जोड़ दीजिए, कितना? 390। 390 बालिग नहीं होंगे, लेकिन कितने में से? कितने में से? 500 में से, क्योंकि कुल संख्या लड़कों और लड़कियों की कितनी है मेरे भाई? 500, और गुणे कितना? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 सते 35 और 5/40, 78%। तो 78%, ये आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। ठीक है, फटाफट कमेंट करते रहिए, मैं कमेंट आप लोगों का देख रहा हूं। अच्छा देखिए, रवि प्रकाश ऐप पे तो देख रहे हैं भाई, मेरा भी नाम ले लीजिए, रवि प्रकाश मिश्रा देख रहे हैं, ये तो अब बच्चा ऐप पे देख रहा है, रवि प्रकाश मिश्रा। तो क्लास ऐप पे चल रही है, ध्यान दीजिएगा, क्लास ऐप पे भी चल रही है, क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे भाई। सूरजपाल भी हैं, जुड़े हुए हैं, सूरजपाल हैं, और मुकेश कुमार, अभिनव श्रीवास्तव, सौरभ रॉय। चलिए फटाफट एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोई बच्चा कह रहा है कि जीटीओ कर दीजिए। अरे मेरे भाई यहां कैसे जीटीओ कर दें? प्रतिशत ही तो आपसे पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? प्रतिशत। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 3/4 के स्थान पर 4/3 से गुणा कर दिया तो गणना में त्रुटि का प्रतिशत लगभग क्या है? तो बच्चों पहले समझिए त्रुटि का मतलब क्या है। अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं और आपका उत्तर गलत आता है, तो या तो आपका उत्तर सही उत्तर से कम आ रहा होगा या तो सही उत्तर से ज्यादा आ रहा होगा। तो जितना ज्यादा आएगा या जितना कम आएगा उसका प्रतिशत ही त्रुटि प्रतिशत कहलाएगा। उसके प्रतिशत को ही हम त्रुटि प्रतिशत बोलेंगे मेरे बच्चों। तो देखिए बोला गया था 3/4 से गुणा करने के लिए, लेकिन उसने 4/3 से गुणा कर दिया। बोला इसके स्थान पर इससे गुणा हो गया। तो अगर 3/4 से गुणा करता, 3/4 से गुणा करता मेरे भाई, तो उत्तर क्या मिलता? सही। लेकिन इसके स्थान पर 4/3 से गुणा कर दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर गलत मिलेगा। तो अब देखिए बच्चों, यहां हम संख्या को कुछ भी मान लें, अगर हम संख्या x मान लें, संख्या 5 मान लें, संख्या 1 मान लें, 0.1 मान लें, कुछ भी मान करके आप कैलकुलेशन करेंगे उत्तर एक ही आएगा।
तो जब कैलकुलेशन हमें खुद करना है तो हम ऐसी संख्या मानेंगे जिससे हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो बताइए मेरे बच्चों, अगर हम संख्या मान ले कितना, 4 और 3 दोनों से कटने वाला मान, 4 और 3 दोनों से कटने वाला मान कितना है, 12। तो मान लेते मेरे भाई कि माना संख्या बराबर 12। मान लिया हमने कि माना संख्या बराबर कितना, माना संख्या क्या है, 12 है। अगर संख्या मेरे भाई 12 है तो 12 से गुणा कर, 12 में 3/4 से गुणा करना था, आपने 12 में 4/3 से गुणा कर दिया, तो निश्चित तौर पे आपका उत्तर गलत आया है। सही उत्तर कितना आता, 4 3 12, 3 गुणे 3 9, सही उत्तर 9 था। गलत उत्तर कितना आया, 3 गुणे 4 12, 4 गुणे 4 16। गलत उत्तर आपका कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो गलत उत्तर सही उत्तर से अधिक आ रहा है, जितना अधिक आ रहा है वही तो प्रतिशत त्रुटि को दर्शाएगा। तो बताइए 9 से 16 हो गया, कितना बढ़ा, 7। किससे बढ़ा, 9 से बढ़ा, और गुणे कितना, 100, गुणे 100, तो 700/9। और 700/9 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, जरा कमेंट करके बताइएगा 700/9 की वैल्यू क्या होगी। अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए तो 9 से भाग करिए, 9 सत्ते 63, 63, फिर कितना बचेगा 7, फिर 9 सत्ते 63, और फिर 9 सत्ते 63, 77 दशमलव कितना, 9 सत्ते 63, फिर 70 आ जाएगा ना, फिर 9 सत्ते 63। चलिए अप्रॉक्स वैल्यू जरा बताइए कमेंट करके क्या आ रहा है। अप्रॉक्स वैल्यू सारे बच्चे बताएंगे कमेंट करके क्या आ रहा है। ऐप पर लाइव नहीं दिख रहा है, दिखने लगेगा, उसके लिए परेशान ना होइए, जहां आप क्लास देख रहे हैं वहां करते जाइए क्लास। चलिए कैलकुलेट करके बताइएगा आंसर कितना आ रहा मेरे भाई। फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करने में आप लोग बहुत पीछे हैं, कमेंट करने में बहुत पीछे हैं आप लोग। क्या सिर्फ ये चाहते हैं कि टीचर बस पढ़ा दे? अरे आपका भी तो कुछ कर्तव्य है मेरे भाई। आप कमेंट करेंगे, आप पता चलेगा टीचर को भी कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो 77.7 यही आ रहा है, तो अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 78। ये 48 नहीं है, इसको क्या कर लीजिएगा, 78, इसको 78 कर लीजिएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा भाई, 78% अप्रॉक्स, लगभग। आंसर क्या आ जाएगा, 78%। कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो कमेंट कर दीजिए। चलिए आइए बच्चों, तो इस तरीके का सवाल आपको समझ में आ चुका है। अब आइए दूसरा तरीका हम आपको समझाते हैं कि मेथड 2 क्या बन सकता है इसका। जब भी इस तरीके का सवाल आए कि सही क्या करना चाहिए था और आपने क्या गलत कर दिया, तो कैसे करेंगे इस सवाल को। बोला है कि 3/4 के स्थान पे 4/3 से गुणा कर दिया, तो गुणा करना था 3/4 से, गुणा कर दिया आपने 4/3 से। कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 गुणे 3 कितना, 9, तो राइट आंसर 9 है, और 4 गुणे 4 16, रॉन्ग आंसर आपका 16 है। तो मेरे भाई ये कितना अधिक हुआ, 7, किससे, 9 से, 7/9 गुणे 100, और आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 77.77 अप्रॉक्स। आप देख रहे हैं मेरे भाई, ग्रुप डी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये। किसका सवाल है, ग्रुप डी। सर टोपी वाला बच्चा आ गया, राहुल कुशवाहा। चलिए अब आइए अगला सवाल जरा देखिए। एक स्कूल में 1400 लड़के और 600 लड़कियां हैं। परीक्षा में 40% लड़कियां और 60% लड़के पास हुए हैं, तो फेल होने वालों का प्रतिशत क्या है। आपको क्या चाहिए मेरे भाई, फेल का प्रतिशत, फेल प्रतिशत चाहिए आपको। कोई बात नहीं, करेंगे ओरल हम लोग। लड़के कितने हैं मेरे बच्चों, 1400, और लड़कियां कितनी हैं, 600।
तो कुल मिलाकर के कितने हैं 2000। 1400 लड़के और 600 लड़कियां, तो क्लासरूम में टोटल लड़के और लड़कियों की कुल संख्या तो 2000 है। 40% लड़कियां और 60% लड़के पास हुए हैं, लेकिन आपको तो फेल का परसेंट चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर जब 40% लड़कियां पास हुई हैं तो कितने परसेंट फेल हुई होंगी, कितने परसेंट, 60%। तो 600 का 60% कितना होगा, 360। 360 और प्लस 60% जब लड़के पास हुए हैं तो 40% फेल हुए होंगे। तो 14 गुणे 40 कितना आ जाएगा बताइए, 760। कितना, 760। और टोटल ये मान कितने में है, 2000 में, क्योंकि कुल संख्या तो 2000 है और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा। बताइएगा मेरे भाई, 360 में 760 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 0। 6 6 12 को 2 हासिल 1 और 7 3 10, 10 और 1 11। 1120 बटे में 2000 और गुणे कितना, 100। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 पचे 10 और 2 से 2 पचे 10 और 2 छक 12। कितना आ रहा है, 56%। कितना आ रहा है, 56%। जरा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। चलिए, कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आया, सौरभ वर्मा जी कमेंट करके जरा बताइए। आप सौरभ वर्मा कमेंट करके जरा बताइए कौन से प्रश्न में समस्या लग रही है आपको। चलिए, यहां पे देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। सारी क्लास होने के बाद ये लास्ट क्लास होती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से चलाएंगे हम लोग इस क्लास को। देखिए 1400 का कितना परसेंट निकालना था, 40%। तो 14 गुणे 4 कितना था, कितना आ रहा है, ये 560। ये 560 आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 6 6 12 को 2 हासिल 1 5 3 8 8 1 9 बटे में 2000 और गुणे 100। 000 से 000 कट गया, 2 से कटेगा 2 चौके 8 और 2 छक 12। कितना आ रहा है, 46%। आंसर क्या आ रहा है मेरे भाई, 46%। ये आपका आंसर आ रहा है। अच्छा, सौरभ वर्मा ने कमेंट कर दिया 30 नंबर का क्वेश्चन फिर से समझाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, समझा दूंगा भाई 30 नंबर का क्वेश्चन। चलिए समझा दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। 30 नंबर का क्वेश्चन इनको कम समझ में आया है। आइए देखिए, दोबारा देख लीजिए। बोला है कि एक संख्या में आपको 3/4 से गुणा करना था, लेकिन आपने 4/3 से गुणा कर दिया। तो हमने संख्या मान लिया, संख्या कितनी है, 12। क्यों 12 माना, ऐसा मान मानेंगे जो इसके हर से कट जाए। तो अगर संख्या 12 है, गुणा करना था हमें 12 में 3/4 से, लेकिन हमने 12 में 4/3 से गुणा कर दिया। तो अगर सही गुणा करते तो सही उत्तर आता, गलत गुणा किए तो गलत उत्तर आया है। तो 9 से अगर 16 हो गया तो कितना बढ़ गया बताइए, 9 7 16, 7 बढ़ गया। किससे बढ़ा, 9 से, गुणे 100, यानी लगभग 78% आपका जो मान है वो बढ़ गया। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 31 हो चुका है। 32 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 32 नंबर के सवाल को देखिएगा। पहले देखिएगा मेरे बच्चों मेथड 1। फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। ठीक है भाई, प्रत्येक 25 में से एक खराब है, यानी 100 में कितना खराब है, 4। तो आप ये बोल सकते हैं कि 4% क्या है, खराब है। 4% खराब है। मेरे भाई इस लाइन को जरा समझिएगा। 25 फल में से एक फल क्या है, खराब। 25 फल में से एक फल खराब है। तो 25 में अगर एक खराब है, यानी 1/25 हिस्सा खराब है, बोल सकते हैं।
और 1/25 हिस्सा खराब होने का मतलब 4% हिस्सा खराब है, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1/25 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 25 100 के 100। अच्छा, नॉर्मल हमने क्या बोला, 25 में 1 तो 25 100 के 100, 100 में कितना 4, 100 में 4 यानी कि 4% बोल सकते हैं। और खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ है, जो खराब हो चुके हैं उसमें से 60% बिका है। विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया, तो टोकरे में फलों की संख्या ज्ञात करिए। तो मेथड 1 देखिएगा मेरे बच्चों। मान लेते हैं कि माना कुल फलों की संख्या x है, माना कुल फल x है। अगर कुल फलों की संख्या x है तो मेरे भाई पहले शुरुआत में x थे, इसमें 25 में 1 खराब है, तो कितना हिस्सा खराब है, 1/25 हिस्सा खराब है। कितना हिस्सा खराब है, 1/25 खराब है। अब क्या बोला है, खराब हो चुके फलों का 60% बिका है। तो अगर x का 1/25 निकालेंगे तो इससे क्या पता चलेगा, खराब फलों की संख्या ही तो पता चलेगी भाई। 25 में 1 खराब है यानी 1/25 हिस्सा खराब है। तो x में कितना खराब है, x गुणे 1/25, खराब फलों की संख्या आ गई। और खराब में कितना प्रतिशत बिका है, 60% बिका है, तो 60/100 ये बिके हुए फलों की संख्या आ गई। और सवाल में बोला है 48 खराब फलों का विक्रय किया गया है। कितने फलों का, 48 खराब फलों का विक्रय किया गया है, तो बराबर 48। जरा बताएगा बच्चों, 0 0 कट जाएगा, 6 8 48, 8 आ गया। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 25/200 और 1 0 और कितना आ जाएगा, 2000। यानी फलों की कुल संख्या कितनी आ रही है, 2000। फलों की कुल संख्या कितनी आ गई मेरे भाई, 2000 आ गई। बात आ गई समझ में। ये मेथड 1 है। अगर किसी को कम समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए। जो बच्चे ऐप पे भी देख रहे हैं वो भी, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। प्रदीप यादव कह रहे हैं ऐप पर क्लास नहीं चल रही है, परेशान बिल्कुल ना होइए, चलने लगेगी क्लास। अभी आप यही क्लास पढ़ लीजिए, आपका कमेंट भी मैं यही देख रहा हूं। अभी क्लास मैं रोक करके ऐप वाली क्लास पे सुधार करवाऊंगा तो ये क्लास बाधित हो जाएगी मेरे बच्चों। अभी आप देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए अभी आप। बोलिए, आ गया समझ में। अब आ जाइए मेथड 2 देखिएगा। दूसरा तरीका क्या होगा मेरे भाई, आप बोलेंगे कि पहले इस लाइन को छोड़ दीजिए आप। टोकरी, फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से 1 फल खराब है। इस लाइन को अगर हम छोड़ दें, यहां से शुरुआत करें तो क्या लिखा है, खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ और विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया। केवल यहां से जरा सवाल को पढ़िए, खराब हो चुके फलों का 60% बिका, तो खराब जितने भी फल थे उसका 60% अगर आपने बेचा तो कितना बेचा मेरे भाई, आपने कितना बेचा, 48। कितना बेचा, 48। तो 60 की वैल्यू 48, तो 6 से काटेंगे, 6 दाम में 60, 6 8 48, 10% की वैल्यू 8, तो मेरे भाई 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। 100% की वैल्यू आ गई कितनी, 80 फल। लेकिन ये 80 फल कौन से होंगे, क्या टोटल होंगे, नहीं, ये खराब फल होंगे मेरे बच्चों। ये कौन से फल होंगे, खराब फल होंगे। क्यों खराब फल होंगे, क्योंकि आपने खराब हो चुके फलों में से जब 60% बेचा तो इस 60% की वैल्यू क्या थी, 48 थी। यानी जब यहां से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो खराब फलों की संख्या आ जाएगी। लेकिन जो खराब फल थे 25 में से कितने खराब थे, 1। यानी टोटल अगर फल x है तो x में से 1/25 हिस्सा ही तो खराब था। तो खराब फलों की कुल संख्या अगर 80 है तो कुल फलों की संख्या x बराबर क्या आएगा, 25/200, कितना, 2000। संख्या क्या आ जाएगी, 2000। ये कुल फलों की संख्या होगी, ये कुल फलों की संख्या होगी। ये हमारा मेथड 2 है जिसे आप ओरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए बच्चों। या दूसरा तरीका क्या है,
यहीं पर हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं जो हमने आपको शुरुआत में समझाया। क्या समझाया था मेरे भाई? अगर 25 फलों में से एक फल खराब है, यानी कितना परसेंट खराब है? 4%। तो टोटल का 4% खराब है। टोटल फलों में से कुल 4% फल खराब हैं। तो अगर हम देखें तो 4% की वैल्यू कितनी है? 80। तो 1% की वैल्यू कितनी? 20। तो बताइएगा मेरे भाई 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। यहां से भी टोटल आ जाएगा, यहां से भी टोटल कितना आ गया? 2000। टोटल की वैल्यू क्या आ गई? 2000 आ गई। हैव यू एनी डाउट? तो जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ बिल्कुल सौरभ वर्मा सही कह रहे हैं, ऐप पर तभी क्लास अब चल पाएगी, अगर नहीं चल रही होगी तो जब ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, आइए देखिए आप क्लास यहां पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 33। एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब हैं जिनमें से 10% सेब सड़े हुए पाए गए हैं। वह शेष अच्छे सेबों में से 85% को बेच देता है और अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेब बच जाते हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? यह आपका प्रश्न है। तो जिम्मेदारी के साथ देखिएगा बच्चों, क्या बोला है। एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब थे, तो मान लेते हैं कि टोटल सेबों की संख्या कितनी थी? x। टोटल सेब कितने थे? x। निश्चित संख्या में कितने सेब थे? x थे। इसमें से 10% सड़े हैं। अगर 10% सड़े हैं तो अच्छे कितने होंगे? 90%। क्योंकि भाई टोटल वैल्यू अपने आप में 100% होगी, तो 90% सही है। और जितने सही हैं इनमें से 85% को बेच दिया। 85% को बेच दिया तो उसके पास कितने बचेंगे? 15%। तो 15/100। और लास्ट में उसके पास शेष कितने बचे हैं? 405 बचे हैं। तो बराबर हो गया 405। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 से इसको काटिए, 9 चौके 36, 4 और 9 पचे 45, और ये कटेगा 15 तिया 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3000। x की वैल्यू कितनी आ रही मेरे भाई? 3000। यानी टोटल फलों की संख्या 3000 थी। कुल फलों की संख्या कितनी थी? 3000 थी। किसी भी बच्चे को कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। यूट्यूब पे भी कमेंट करेंगे तो मैं देख रहा हूं। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए। हो गया? आइए मेथड 2 देखिएगा मेरे बच्चों। क्या है मेथड 2 इस सवाल के लिए? आप जरा बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि निश्चित संख्या में सेब थे जिसमें 10% सड़े हैं, तो सही कितने हैं? 90%। ठीक है। अच्छा, जितने सही हैं उनमें से 85% को बेच दिया, तो इसके पास कितने बचे? 405। तो अगर हम सवाल की शुरुआत यहीं से करें, मान लेते हैं कि अच्छे सेबों की संख्या 100% थी, तो 85% बेच दिया तो कितने बचे? 15%। और 15% की वैल्यू किसके बराबर है? 405। तो 1% की वैल्यू 15, 15 से इसको काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, और फिर कितना? 15 सत्ते 105। 1% की वैल्यू 27 आ गई। तो 100% की जो वैल्यू आएगी यहां से वो कितनी आ जाएगी? 2700। लेकिन ये 2700 कुल फल नहीं आएंगे। कौन आएंगे? अच्छे फल आएंगे। कौन से फल होंगे? अच्छे फल होंगे। बोलिए मेरे भाई। अब जरा ऊपर वाली लाइन को पढ़िए।
मान लीजिए टोटल संख्या 100% थी, 10% से सड़े निकल गए, तो अच्छे कितने बचे? 90%। तो अगर अब हम यहां पे 100% मानेंगे, 10% सड़े निकल जाएंगे, तो अच्छे कितने होंगे? 90%। यानी अब ये टोटल के कंपैरिजन में अच्छे कितने हैं? 90%। इसकी वैल्यू कितनी है? 2700। तो 9 दहा में 90, 9 त्रिक 27, 10% की वैल्यू 300। तो मेरे भाई 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू निकालेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 3000। और ये 3000 टोटल फलों की संख्या आ जाएगी। ये क्या आ रहा मेरे भाई? टोटल फलों की संख्या आ रही है। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हो गया बच्चों? कर लिया? चलिए, अब हमारा शुरू होगा टाइप 3। अब यहां से क्या शुरू हो रहा है मेरे बच्चों? यहां से हमारा शुरू हो रहा है टाइप 3। टाइप 3 स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो आपको सीट मिली है, उस सीट में टेस्ट योर सेल्फ ये लगा हुआ है। इसका HW क्या है? अभी आपको टाइप 1 दिया गया था होमवर्क के रूप में, आज आपको टाइप 2 भी दिया जा रहा होमवर्क के रूप में। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लगाएंगे, लगाइए मजबूती के साथ। सारे रेलवे के क्वेश्चन दिए गए हैं। बाद में जब ये CL कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका डाउट सेशन रखा जाएगा, जिसमें सारे आपके डाउट यहां के क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, फिलहाल अभी हम लोग टाइप 3 नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4। पहले क्या पढ़ेंगे? टाइप 4। आइए, टाइप 4 इसलिए पढ़ा रहा हूं बच्चों, टाइप 4 इसलिए पढ़ा रहा हूं कि टाइप 4 छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी कंप्लीट हो जाएगा और इसका HW मैं आपको दे पाऊंगा। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 4 है हमारा HW हो जाएगा। टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। टाइप 3 लेंदी है, तो कल उसको पढ़ाएंगे, कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आइए चलिए देखिए, तो पहला ही सवाल है ये टाइप 4 का, और ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या है? तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार को अपनी खपत कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च वही बना रहे? इस सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मूल्य क्या होता है, मात्रा क्या होती है और खर्च क्या होता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए, और इसमें रिलेशन क्या है, ये रिलेशन मैं आपको समझा दूं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। जिम्मेदारी पूर्वक समझेंगे, सब समझ में आएगा। थोड़ा आराम से बोल रहा हूं, गला खराब है। देखिए, जब आप दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, आप दुकानदार से पूछते हैं, भैया चीनी की कीमत क्या है? आप पूछते हैं चीनी की कीमत क्या है? आप पूछते हैं चीनी का मूल्य क्या है, चीनी का दाम क्या है, चीनी का रेट क्या है, चीनी का भाव क्या है। ये सारी चीजें आप पूछते हैं। आप पूछते हैं चीनी का भाव क्या है, चीनी का रेट क्या है, चीनी की कीमत क्या है, चीनी का मूल्य क्या है, चीनी का दाम क्या है। तो ये सारी चीजें, नाम अलग अलग है, ये मूल्य को ही प्रदर्शित करती हैं। ये सब किसको प्रदर्शित करेगा? मूल्य को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद जब आप को दुकानदार रेट बता देता है, मान लीजिए बता दिया कि चीनी का रेट 20 रुपया प्रति किलोग्राम है, ये रेट बता दिया। अब आप दुकानदार से बताते हैं कि मुझे कितनी चीनी चाहिए।
अगर आपने दुकानदार से कह दिया कि भाई मुझे 4 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, तो ये चीनी की क्या है, मात्रा है। लेकिन ये 4 किलोग्राम चीनी ला करके आप क्या करेंगे, आप इसका उपभोग करेंगे। क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। तो मात्रा ही उपभोग की जाने वाली मात्रा होगी, और इसकी चीनी की खपत भी आप करेंगे। उपभोग करेंगे तो चीनी खत्म होगी कि बढ़ेगी, खत्म होगी, तो यहां आप खपत भी करेंगे। तो मात्रा बोले, खपत बोले, उपभोग बोले, सबका मतलब एक ही है। उसके बाद जब 20 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से 4 किलोग्राम भैया आप चीनी खरीद लेंगे, तो क्या बिना पैसा दिए आएंगे, पैसा तो देना पड़ेगा ना उसे। तो दुकानदार कहेगा 20 रुपए के हिसाब से 4 किलोग्राम की कीमत कितनी आ गई, 20 चौके 80, 80 रुपए हमें दीजिए। तो जब आप 80 रुपए दुकानदार को देंगे तो 80 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, और खर्च हो जाएंगे इसका मतलब व्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। तो क्या रिलेशन बन गया मूल्य, मात्रा और खर्च में। आप कहेंगे सर मूल्य और मात्रा का गुणा कर देने पे क्या आ जाता है, खर्च। मूल्य और मात्रा का गुणा कर देने पे क्या आ जाएगा, खर्च। तो रिलेशन क्या बनेगा, मूल्य मात्रा खर्च में, मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च, यही संबंध बनेगा। क्या संबंध बनेगा मेरे भैया, मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च। इतना आ गया है समझ में। अब आते हैं हम लोग आगे। अब जरा देखिए क्या क्या सवाल में बोला जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और हम आपको समझाते हैं। आपने रिलेशन तो समझ लिया, अब मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक कॉन्सेप्ट में हमने आपको यह समझाया कि खर्च किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, मूल्य किसे कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझिएगा। दुकान पे गए, दुकानदार ने बताया कि चीनी की कीमत 20 रुपए पर केजी है। आपने कहा दुकानदार से भैया मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। 5 किलोग्राम चीनी लेके आएंगे तो खर्चा कितना होगा, 100 रुपए होगा। बताइए, पहले महीने की बात है। पहले महीने में दुकान पे आप पहुंचे, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से 5 किलोग्राम चीनी लिया, तो खर्चा कितना हुआ, 100 रुपए। अब जरा दूसरे महीने की बात करते हैं। जब पहले महीने चीनी पर 100 रुपया खर्चा कर चुके हैं, तो आपके दिमाग में यही है कि अब 100 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करना है। चीनी लाएंगे तो केवल 100 रुपए की लाएंगे भैया। अब जरा देखिए, अगर केवल 100 ही रुपए की चीनी लाएंगे, इसका मतलब खर्चा आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं और ना घटाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं खर्च हमें क्या रखना है, कांस्टेंट। खर्च क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर खर्च आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आप पहले महीने में 100 रुपया खर्चा किए थे, दूसरे महीने में भी कह रहे हैं हम 100 रुपया खाली खर्चा करें। अगर दूसरे महीना भैया खाली 100 रुपया खर्चा करवा, अब दुकान पे आप पहुंचे, दुकानदार से पूछे चीनी की कीमत, दुकानदार क्या, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, अब चीनी की कीमत हो गई 25 रुपए पर केजी। तो बताइए मेरे भाई, क्या अब आपको 5 किलोग्राम चीनी मिलेगी, नहीं। 100 रुपया ही आपके पास है, 25 रुपए के हिसाब से कितना चीनी ले पाएंगे आप, 4 किलोग्राम चीनी ले पाएंगे। कितना चीनी लेके आएंगे, 4 किलोग्राम। यहां से हम आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाहते हैं मेरे भाई, जरा देखिए। जब खर्च हमारा कांस्टेंट होगा, जब खर्च हमारा कांस्टेंट होगा, तो मूल्य का जो अनुपात होगा और जो मात्रा का अनुपात होगा वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। कैसे, जरा इनका अनुपात देखिए। 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 पचे 25। मूल्य का रेशियो 4:5 था पहले, तो अब मात्रा का रेशियो क्या है, 5:4 है। तो क्या मूल्य और मात्रा का जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा हो जा रहा है कि नहीं, हाँ हो जा रहा है। लेकिन भैया ये कब हो रहा है, क्या हमेशा हो जाएगा, क्या यहाँ 200 रुपए लेके जाते तो ये होता, नहीं होता। यानी ये तब होगा जब खर्च हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी दो राशि के गुणनफल का प्रभाव शून्य हो, इस पर कोई प्रभाव न पड़ रहा हो, तो उस कंडीशन में ये दोनों राशियां एक दूसरे का व्युत्क्रम होती हैं, उल्टा होती हैं। क्या ये बात आ गई समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इतना आराम से, इतना डिटेल में अगर समझाया फिर भी ना समझ में आए, तो अब आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आइए चलिए देखिए। तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार अपनी खपत में
कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि खर्च वही बना रहे। यहां पे शब्द क्या है? खर्च। अच्छा, कमी किस में करनी है? खपत में। और ये 45% क्या बढ़ा मेरे भैया? वृद्धि किस में हुई है? तेल की कीमत बढ़ी है। क्या बढ़ी है? कीमत। इसलिए पहले सब समझा दिया था, मूल्य, दाम, भाव, कीमत, रेट सब एक ही होता है। तो जरा बताइए, कीमत में मतलब मूल्य में, खपत का मतलब मात्रा, और ये खर्च, क्या संबंध होता है? आप कहेंगे सर संबंध तो एक ही है। आप बोलेंगे खर्च बराबर क्या? मूल्य गुणे मात्रा। खर्च बराबर क्या होगा? मूल्य गुणे मात्रा होगा। होगा कि नहीं मेरे भाई? बिल्कुल होगा। आप जरा बताइए, बोला है ताकि खर्च वही बना रहे, तो खर्च वही रखना है कि कांस्टेंट? भैया कांस्टेंट रखना है। अच्छा, जब खर्च कांस्टेंट है तो इन दोनों में संबंध कैसा होगा? उल्टा होगा कि सीधा? उल्टा होगा। और अगर उल्टा होगा तो बताइए, मूल्य कितना बढ़ गया? 45%। तो 45% अगर मूल्य बढ़ा है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 45/100, 5 नवा 45, और 5 से कटेगा कितनी बार में? 20 बार में। कटेगा कि नहीं? 45/100 होगा तो 5 नवा 45, और 5 से कटेगा कितनी बार में? 20 बार में। तो 45% वृद्धि का मतलब, अगर पहले हमारा पुराना मूल्य ओल्ड, अगर ओल्ड पुराना मूल्य हमारा 20 था, तो नया मूल्य 45% बढ़ जाएगा मेरे भैया। तो कितना हो जाएगा? 9 बढ़ेगा तो 29 हो जाएगा कि नहीं? और अगर मूल्य 20 से 29 हुआ तो मात्रा क्या 29 से 20 नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये खर्च हमारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और अगर मात्रा 29 से 20 हो गई तो यही तो पूछा है कि परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो जरा बताइए, अगर हम कमी निकालना चाहें, प्रतिशत कमी, तो आप क्या बोलेंगे? 29 से 20 हो गया, कितना कम हुआ? 9। किससे कम हुआ? 29 से। और गुणे कितना? 100। अब ये कैलकुलेट करके जरा बताइएगा, 900/29। एसएससी का सवाल नहीं है कि बस 20 और ऊपर 100 दिखेगा। यह एसएससी का सवाल नहीं है। आप रेलवे ग्रुप डी के सवाल को कर रहे हैं, तो ग्रुप डी वाला सवाल आपसे कहता है कि कैलकुलेशन करिए, गुणा भाग करिए, मेहनत करिए, क्योंकि आगे मेहनत ही करना है। ठीक है, तो जरा बताइए 900/29, 900/29 की वैल्यू क्या आएगी? जरा कमेंट करके बताइए। इतना तो कर लेंगे ना खुद से। हमारा काम तो ये था, ये हमने समझा दिया। अब कोई दिक्कत किसी को? ये हमारा क्या है मेरे भाई? मेथड 1 है। मेथड 1 क्या? हमें इसी मेथड का प्रयोग ही करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में हम लोग इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। कोई डाउट हो किसी को तो जरा बता दीजिए मेरे भाई। आ गया समझ में? अब जरा देखिए, एक कॉन्सेप्ट हम यहीं पे आपको समझा देते हैं। आपको ये मेथड 2 दिखाई देगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये कोई मेथड 2 नहीं है। ये केवल आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप कहेंगे कि सर जो हम फ्रैक्शन वगैरह बना रहे थे, नहीं बनाते तो क्या होता? कुछ नहीं होता मेरे भाई। खर्च कांस्टेंट है, मूल्य में 45% की वृद्धि हुई है। तो अगर मूल्य हमारा पहले 100 था तो बाद में मूल्य हमारा 145 होगा। तो मात्रा क्या हमारी 145 से 100 नहीं होगी? बोलिए, जब ये 100 से 145 हुआ तो ये 145 से कितना होगा? 100 होगा। तो मात्रा में जो कमी प्रदर्शित हो रही है, अगर हम प्रतिशत कमी देखें तो क्या आप सीधे बोलेंगे 45 की कमी है, और 45 बटे में कितना? 100। 45 बटे में 100 गुणे कितना? 45 की जो कमी है, ये 45 की कमी हो रही है किससे? 145 से। तो 45/145 गुणे 100। क्या ऐसा बोल सकते हैं आप? हाँ बोल सकते हैं। इसको भी अगर आप काटेंगे तो वही आएगा। देखिए, 9×5 = 45, और 5 4 9 1 10, नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 9 45, 5 दूना 10, 5 9 45, कितना आ रहा? 900/29। 900/29 फिर से आ जाएगा। बोलिए, आ जाएगा कि नहीं? तो अगर हम इसी को शॉर्ट वे में देखें, इसी को शॉर्ट वे में देखें, और हम आपको बता दें कि भैया ये मेथड 2 है। देखिए, मेथड 2 आप यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं मेरे भाई? जब खर्च हमारा कांस्टेंट है,
देखिए मेथड 2 में कैसे इस्तेमाल करना है इस चीज को जरा समझिएगा। आप कहेंगे कि सर जब खर्च हमारा कांस्टेंट है, जब खर्च क्या है, खर्च कांस्टेंट है, अगर खर्च में हमने परिवर्तन नहीं किया है तो स्वाभाविक सी बात है कि मूल्य बढ़ा है तो मात्रा को यानी खपत को घटाना ही पड़ेगा। अगर खर्च में खर्च में परिवर्तन नहीं है, खर्च कांस्टेंट है, तो जब मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी और मूल्य घटेगा तो मात्रा बढ़ेगी। बात आ रही होगी समझ में। तो जब हमने कहा कि खर्च तो हमने टच ही नहीं किया, खर्च को तो कांस्टेंट ही रखा, तो मूल्य बढ़ रहा है तो मात्रा घटेगी। तो निश्चित तौर पर मात्रा में हम कमी निकालेंगे, मात्रा में कमी, और मात्रा में कमी का परसेंट हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए मूल्य कितना बढ़ा है, 45, तो ऊपर लिखेंगे 45। 45% मूल्य क्या हुआ है, बढ़ा है, तो 45% वृद्धि का मतलब 145 और गुणे कितना 100। बस डायरेक्ट हम अगर ये 45/145 लिख दें तो 900/29 आ जाएगा और आपके सवाल का यही उत्तर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब हम यहां पर मेथड 2 यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे? अच्छा जरा ये बताइए, हम बोलते कि कीमत हमारी 20% बढ़ रही है, कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, तो डायरेक्ट हमारा मेथड 2 क्या बनता? जरा देखिए मेथड 2 क्या बनता। हम ये बोलेंगे कि भैया जब खर्च हमारा कांस्टेंट है, खर्च हमने नहीं बदला, अगर खर्च नहीं बदला और मूल्य हमारा बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहा है तो मात्रा तो घटेगी, मात्रा क्या होगी, घटेगी। तो मात्रा में अगर हम कमी निकालें तो मूल्य कितना बढ़ा, 20, और 20% वृद्धि का मतलब 120, 20/120 गुणे 100 और 20×120, आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। बात आ रही समझ में? चलिए आशीष को आ रही है नींद, कोई बात नहीं बाबू, जाइए सो जाइए, कल देखिएगा क्लास। आइए चलिए देखिए, आप जरा सुनिएगा मेरी बात। आप कहेंगे कि सर अगर ये वृद्धि की जगह कमी होता तो क्या होता? तो कोई दिक्कत नहीं, कमी होता तो कमी कर लेते, क्या दिक्कत है। आइए अगला सवाल तो कहीं ना कहीं आपको अभी दिखेगा ना कमी का, कमी वाले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल तो वृद्धि ही है, फिर भी हम दोनों मेथड यूज करते हैं। आइए मेथड 1 भी देखिएगा और प्यार से मेथड 2 भी देखिएगा, ठीक है? कैसे? प्यार से। आइए बच्चों देखिए, चाय की कीमत यानी मूल्य कितना बढ़ गया, 20%, मूल्य बढ़ गया 20%। अच्छा खर्च क्या है, बजट समान रहे, यानी खर्च नहीं बदलना है। तो जब खर्च नहीं बदलेंगे, मूल्य बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर मात्रा क्या होगी, घटेगी। तो अगर मेथड 1 आप लगाएं तो आप कहेंगे कि सर खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे मात्रा, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे क्या, मात्रा, यही होता है। अगर खर्च हमारा कांस्टेंट है तो मूल्य मात्रा में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। कैसा संबंध होगा मेरे भाई, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। और मूल्य हमारा कितना बढ़ा है, 20%। मूल्य अगर 20% बढ़ा है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 6। तो मूल्य 5 से बढ़कर 6 हो गया, तो मात्रा आपकी 6 से कितनी होगी, 5 होगी। और मात्रा में क्या हुई है, कमी। अगर हम प्रतिशत कमी निकालें तो 1 की कमी हुई किससे, 6 से, 1/6 गुणे 100, आंसर कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16 सही 2/3%, ऑप्शन ए आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर इतना क्या जरूरत थी अनुपात वगैरह बनाने की, क्या मेथड 2 नहीं था आपके पास? था बच्चों। क्या है मेथड 2? देखिए मेथड 2 में सीधे बोलेंगे कि भैया जब खर्च हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, हम चाहते थे जितना पहले खर्चा करते थे उतना अब वो खर्चा करेंगे, जितना पहले खर्चा करते थे उतना अभी भी खर्चा करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी। और मूल्य कितना बढ़ा है, 20%, तो मात्रा स्वाभाविक सी बात है कि घटेगी। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं
मात्रा में प्रतिशत कमी। और कैसे निकालेंगे कमी, जरा बताइए। मात्रा में कमी क्यों हो रही है? मूल्य बढ़ने की वजह से हो रही है। मूल्य कितना % बढ़ा है? 20, तो ऊपर लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे ऊपर? 20। और 20% बढ़ने का मतलब नीचे 120 गुणे कितना? 100। हो गया, कहानी खत्म। 20 छक्का 120 और 16 सही 2/3%। ये हमारा है मेथड 2। समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह भी सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जरा देखिए क्या है मेरे भाई। नए वर्ष से चाय के मूल्य में 25% की कमी हो गई तो खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी कि खर्च ना बढ़े? आप कहेंगे कि सर ये तो हमें पता है कि खर्च बढ़ाना, यहाँ पे खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब खर्च हमारा नहीं बदलना है और मूल्य हमारा क्या हुआ है? मूल्य हमारा घटा है। मूल्य घटा है तो खपत क्या होगी? बढ़ेगी। खपत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। आप जरा बताइए, मेथड 1 यूज करेंगे अगर हम, यूजिंग मेथड 1, खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य गुणे मात्रा। खर्च बराबर होता है मेरे भाई मूल्य गुणे मात्रा। क्या होता है? खर्च बराबर मूल्य गुणे मात्रा। अगर खर्च कांस्टेंट है तो मूल्य बढ़ेगा, मात्रा घटेगी। मूल्य घटेगा, मात्रा बढ़ेगी। मूल्य कितना कम हुआ? 25%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4। यानी मूल्य अगर पहले 4 था तो 4 से 1 कम होगा, बाद में कितना हो जाएगा? 3। मूल्य 4 से 3 तो मात्रा कितनी? 3 से 4 होगी, और 3 से 4 होगी, 3 से 4 होगी तो मात्रा में प्रतिशत वृद्धि। मात्रा में क्या होगा? प्रतिशत वृद्धि। कितने की वृद्धि मेरे भाई? 1 की वृद्धि। किससे? 3 से। 1/3 गुणे 100 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33 सही 1/3%। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 33 सही 1/3%। आप कहेंगे सर क्या इसके लिए मेथड 2 भी यूज होगा? हाँ होगा। क्या इसके लिए मेथड 2 यूज होगा? यस, यूजिंग मेथड 2। क्या होगा मेथड 2? आप कहेंगे कि भैया जब खर्च हमारा कांस्टेंट है, आप चाह रहे हैं कि खर्चा हमारा बढ़वे ना करे, खर्च हमारा क्या है? कांस्टेंट। तो जब मूल्य घटेगा, मूल्य घट जाएगा तो मात्रा बढ़ जाएगी। तो डायरेक्ट बोलेंगे मात्रा में प्रतिशत वृद्धि। मात्रा में प्रतिशत वृद्धि। और मात्रा में प्रतिशत वृद्धि अगर हम निकालना चाहें तो जरा बताइएगा मेरे भाई, मात्रा में प्रतिशत वृद्धि। मात्रा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारा मूल्य घट रहा है। कितना घटा है? 25%। तो ऊपर लिखिए 25, और 25% घटा है तो 25% की कमी का मतलब 75, और गुणे कितना? 100। तो 25 तिया 75, 100/3 की वैल्यू 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो अब आपके लिए जो HW है वो टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 4 है, ठीक है। इस तरीके के टाइप 4 के क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। सीट हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। क्लास अभी आपके ऐप पर चलने लगेगी, उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। तो ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट। आप सभी को बहुत बहुत आभार आप सबका लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।